जय श्री श्याम सभी को। तो आज के नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप मंदिर के दर्शन करें। हमने रक्षाबंधन वाले दिन सबसे पहले लड्डू गोपाल, कान्हा जी, श्याम बाबा और गुरु जी को राखी बांधी, क्योंकि सबसे बड़े रक्षक हमारे यही होते हैं। फिर उसके बाद हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे ने सबसे बड़े आदमी को राखी बांधी, मतलब अपने दादू को एक पोती ने राखी बांधी, क्योंकि कहते हैं ना रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन हर एक उस इंसान के साथ जुड़े त्योहार होता है जो हमारी रक्षा करता है। तो फिर मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर ने पापा जी के राखी बांधी। उसके बाद आप लोग देखें ये मेरी राखी कैसे चुराएगी, इसकी हरकतें देखें। अरे मेरी राखी ले ली यार, अपनी राखी खरीद के ला, अपनी राखी खरीद के ला। अरे मेरी राखी ले ली, मेरी राखी दे। फिर उसके बाद मैंने पापा जी के राखी बांधी। फिर उसके बाद देखो ये अलग ही बैठ के अपना चॉकलेट के मजे ले रहा था, जबकि इसे चॉकलेट का कोई टेस्ट नहीं आ रहा। फिर हम लोग जा रहे थे बड़े भाई के यहाँ पे। बट्टो कहाँ जा रही है? ठीक है, चॉकलेट खिलाने भी जा रही है। वाली गाड़ी लेंगे। ओ सो उसके बाद हम पहुंचे बड़े भाई के फ्लैट पे। यहाँ सब बैठे हुए थे, भाभी तैयार हो रही थी, ये बड़ा भतीजा बैठा है और इसको बड़ी शर्म आती है कैमरे के आगे, इसलिए अपना फेस छुपा रहा था। फिर डलीना इन दोनों को चिढ़ाने लगी चॉकलेट के उससे, चॉकलेट जबकि इन्हीं के लिए लेकर आई थी। फिर डलीना ने करा अपने दोनों भाइयों का टीका। हर्षित का पहले किया, वो बड़ा है, फिर उसके बाद पार्थ का किया, वो छोटा है। फिर राखी बांधी। तो उसके बाद दोनों भाइयों ने उसका डलीना का आशीर्वाद लिया। वैसे वो छोटी है पर बहन के पैर छूने चाहिए, तो डलीना ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद दोनों भाइयों ने मिलके उसे एक प्यारा सा गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट इसमें नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि इसे ओपन करना ही नहीं आया। फिर मैं किचन में गई, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो देखा भाभी ने छोले चावल बनाए हुए थे। छोले देखने में बहुत टेस्टी लग रहे थे और खाने में भी उतने ही टेस्टी लग रहे थे। तो पहले मैंने बहन को खाना करके दिया, फिर थोड़े से छोले चावल खुद खाए जो कि बहुत टेस्टी बने थे। मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा देख के ला। फिर उसके बाद सिस्टर ने बड़े भाई के राखी बांधी। इतने वो राखी बांध ही रही थी तो हमने देखा कि इनका भाईचारा अलग ही चल रहा है, डलीना का और अद्विक का। फिर उसके बाद भाई ने भाभी के राखी बांधी। भाभी थोड़ा लेट हो रही थी घर जाने के लिए, तो हमें जल्दी जल्दी उनका टीका करना था ताकि वो अपने घर जा सके। फिर उसके बाद मैंने भाई का टीका किया और भाभी का टीका किया। फिर उसके बाद राखी बांधने के बाद हम लोग थोड़ा ब्लॉग वगैरह बनाए थे। हम उसका पार्थ का मजाक बना रहे थे क्योंकि उसने अपनी फेवरेट राखी मंगवाई थी अपनी पसंद से, और उसके बाद वो नखरे कर रहा था कि उसे वो राखी नहीं बनवानी, वो बच्चों वाली लग रही है, जबकि मंगवाई ही उसने बच्चों वाली राखी थी। बट हाँ, उसको ये लगा था कि थोड़ी ना अच्छे में मिल जाएगी वो चीज़। बट हमने पूरी मार्केट में एक्सप्लोर किया, हमें कहीं भी नहीं मिला। फिर उसके बाद आया इसका नंबर। मैं इस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि ये राखी नहीं बनवा रहा था, कह रहा था वो नहीं बनवाऊंगा, दूसरी बांध दो। फिर आप इसकी राखी देखो, इसकी राखी कैसी कर। फिर उसके बाद हम वापस घर आए तो डलीना ने अद्दू का टिक्का किया, उसके राखी बांधी। फिर हमने इतने में देखा कि बुआ जी और उनका बड़ा बेटा घर पे आया है, तो फिर भाई ने बोला मेरे भी राखी बांधो। तो पहले सिस्टर ने इनके राखी बांधी, ये बुआ जी के बेटे हैं। फिर उसके बाद मैंने भाई के राखी बांधी और भाई ने दोनों को हमको शगन दिया। फिर हम लोग थोड़ी काम की बात करने लगे थे, पूछ रहे थे कि तेरा काम कैसे, कुछ क्या चल रहा है। तो बस काम करते करते फिर उसके बाद आते हैं हमारा छोटा भाई। छोटे भाई कहीं चला गया था किसी काम से, तो फिर वो आया। उसके बाद हमने उसके राखी बांधी। तो पहले सिस्टर ने राखी बांधी, डलीना उसकी गोद में चढ़ के बैठी है, और ये अद्दू तो राखी बिल्कुल भी नहीं बांधने दे रहा था, परेशान कर रहा था जो भाभी की गोद में, ये सिस्टर का बेटा है।
फिर उसके बाद मैंने राखी बांधी भाई की, ये व्लॉग नहीं बना पाए हम। फिर उसके बाद आता है खाना बनाने का टाइम, सब लोग आने वाले थे तो मैंने सोचा तब तक खाना बना लेते हैं। हमारी साइड बनाता मटर पनीर और पूड़ी। तो ये देखो, ये डिस्टर्ब करने ना आए किचन में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो काफ़ी लोग सोचते हैं मेरे को खाना बनाने आता, तो मुझे खाना बनाना आता। फिर उसके बाद पहुँचे हम मासी के घर पे, जो मेरी मौसी भी लगती है, चाची भी लगती है, ठीक है। तो 2 डबल रिश्ता है, तो हम शुरू से इनके राखी बांधते हैं। ये उनकी लड़की बैठी है और ये उसके हस्बैंड बैठे हैं। तो डलीना कहती है देखो वीडियो बना रही है, तो इसको देखो, इसको किसी से कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस खाली बोतल दे दो इसे खिलौने के लिए। ये यहाँ पानी दे रहे हैं हमें। जब भी हम इनके घर पे जाते हैं खाना बना के या चाय बना के हमें इन दोनों की शादी नहीं हुई है, ठीक है। ये इन लोगों ने संन्यास लिया हुआ है कि हम शादी नहीं करेंगे, और ये प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। ये ओम शांति इन्होंने लिया हुआ है। तो उसके बाद सबने इनको धीरे धीरे सबने राखी बांधी। तो जब मेरा नंबर आएगा थोड़ा हंसी मजाक होगा, क्योंकि मैं अपने सोनू भाई के लिए ना एक राखी खुद से बना के लाई थी। जैसे इनकी हरकत है ना तेज चलाक वाली, मतलब चहल पहल रखते हैं घर में, मतलब हंसी मजाक करते हैं, इसी अभी आएगी ना दिनेश भाई हमारे लिए चाय बना के लाया। हमारे घर में चाय बहुत पीते हैं, और मैं तो खासकर बाहर जाकर तो मुझे 4-4 5-5 चाय चाहिए होती है। फिर हम बैठ के थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, इनकी खिंचाई कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने शादी नहीं कर रखी। तो मैंने भी देखी आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे ऐसी डेली व्लॉग आते रहेंगे। जय श्री श्याम।